नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, आरएन टीवी। जिस तरीके से बस्ती में गाहें बेगाहें भ्रष्टाचार निकल के सामने आ रहा है और उसमें भी खासकर खंड 4 जो ये सरयू नहर बनी हुई है, इसको लेके काफ़ी बार यहाँ विज्ञापन भी दे चुके हैं। और वो प्रमोद चौधरी जी, जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, प्रमोद चौधरी नवयुवक नेता जिस तरीके से उभर के आ रहे हैं और इस पूरे घटना को लेके कितनी बार वो विज्ञापन मंत्री जी को और खास करके विभागीय लोगों को दे चुके हैं। इस पूरे विषय को लेके बहुत बार अगर आप सोचते हैं कि जिस तरीके से रुधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल बार बार इस सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं लखनऊ तक उठा के आ भी जाते हैं। जब से उनकी विधायकी भी गई है तब भी वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचा ही देते हैं। बहुत बार देखने को मिला भी है कि वो उस पर कार्रवाई हुई भी है जमीनी स्तर पर। अब चूंकि अभी जो मेरे हाथ में ये कागज पड़ा हुआ है, इस कागज में वह चीज लिखा हुआ है जो अपने आप में उत्तर प्रदेश के जो IGRS है उसके पूरे सिस्टम को की कलई जरूर खोल देगा। और यहाँ पे बैठे बिठाए जिस तरीके से DM साहब उस ऑफिस में बैठ के और कहीं ना कहीं IGRS का आप हफ्ते बाई हफ्ते देखते होंगे समीक्षा बैठक जरूर होती है और उस समीक्षा बैठक में इनके द्वारा कड़े निर्देश हमेशा दिए जाते हैं। लेकिन उस निर्देश का उनके जो मातहत हैं, जो अधिकारी हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको कितना उनकी बातें समझ में आती हैं, ये आपको इस IGRS से पता चल सकता है। अब आप सोचिए कि ये IGRS समथिंग 2 से 3 महीना हो चुका है और इसकी अभी तक कोई भी डिटेल पीड़ित को नहीं मिली है। और ये सरयू नहर खंड 4 का है। एक बार अगर इसको दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा कैमरामैन साहब, जूम करके। अगर जूम हो जाए तो एक बार जरूर दिखाइएगा इसको। और जिस तरीके से यहाँ पे अभी उपस्थित भी हैं उनसे आज बात कराएंगे आपको और वही पूरी बात को अपने रखेंगे कि कैसे और क्या हुआ। प्रमोद जी, क्या क्या हुआ और कैसे? अभी देख रहे हैं काफ़ी दिनों का है ये तमाम आंदोलन भी नहर विभाग को लेकर के हो चुका है। सरयू नहर खंड 4 पकड़ी रजवाहा, और ये 31/8 को IGRS पे DM साहब बड़ा सख्ती दिखाते हैं, तो हम गेला हम भी ट्राई करते हैं। 31/8/2024 को हमने IGRS पे शिकायत किया। हरिहरपुर के जगदीश मास्टर साहब, उनके परिवार के 5 लोगों का है, लगभग 135 शेर रकबा है, 135 शेर है। वो लगभग 20-22 वर्ष पहले जब नहर खोदी गई, वो पाही पर रहते हैं, इस वजह से खोद करके चले गए, उन्हें बताया भी नहीं गया कि आपका नहर। बाद में पता चला, तब से वो विभागीय चक्कर मार। मेरे संज्ञान में भी मामला आया, मैंने अवगत कराया अधिकारियों को IGRS के माध्यम से। लिखित में भी कई पत्र दे चुके हैं, लेकिन IGRS आज लगभग 2 महीना बीतने वाला है। पुनः हमें 21/10/24 को पुनः रिमाइंडर भेजा हूँ। अभी तक जो है संज्ञान में लिए कार्यालय स्तर पर मामला लंबित है। सरकार तो बड़े अपने आप को पीठ थपथपाती है IGRS को लेके, और सरकार में आप भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार की नीतियाँ कितनी जमीनी स्तर पे काम कर रही हैं? प्रशासन के लोग ही पलीता लगा रहे हैं। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सपनों पे कहीं ना कहीं निरंकुश हो गए हैं। अधिकारी निरंकुश हैं, बेलगाम है, एकदम बेलगाम है, पूर्ण रूप से निरंकुश हैं। उनके निरंकुशता का प्रमाण ये मेरे हाथ में है। तो ये सारी चीजें आप कम से कम मंत्री जी तक तो पहुंचाते ही होंगे। मंत्री जी के संज्ञान में मामला आया है, अब उसी प्रतीक्षा में है कि कब तक इस पर कार्रवाई होती है। अच्छा, अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेके एक युवा नेता बार बार सड़कों से लेके और तहसील तक के चक्कर खुद काट रहा है, और खासकर तब जब सरकार में हो। अब आप सोचिए कि इस विषय को लेके जिस गंभीरता से संजय प्रताप जायसवाल जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन इस पे वाकई में अधिकारी जिस तरीके से निरंकुशता का परिचय दे रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिले को पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है, वो भी चिंता का विषय है, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से यहाँ पे सरयू नहर का जो सरयू नहर 4 है,
वो जिस तरीके से बनी अवैध तरीके से, जो इस कागज में लिखा हुआ है अवैध तरीके से कहा जा सकता है, इसलिए कि जिस व्यक्ति विशेष की जमीनें उसमें गई ना तो उनसे लिखवाया गया ना तो ही उनका मुआवजा लिया गया। अब सरकारें अगर इस तरीके से निरंकुशता का कार्य करेंगी तो आप सोचिए कि और जो ये अधिकारी हैं वो क्या करेंगे। लेकिन अधिकारी जिले के कुछ भी करने को तैयार नहीं है और IGRS का हफ्ते में निस्तारण जो कहते हुए अधिकारी थकते नहीं, वो 3-3 महीने हो जाने पे भी उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। इस सारी चीज़ों को आपके इसी वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाना चाहेंगे। एक बार थोड़ा सा इसको जूम करके जरूर दिखाइएगा। अब आप सोचिए कि जिला अधिकारी बस्ती को ये सारे पत्र दिए गए हैं और जिला अधिकारी बस्ती ही इस पूरे पत्र पे अगर संज्ञान लेके सही से कार्य नहीं करा पा रहे हैं तो फिर ऐसी मीटिंगों का क्या मतलब हो सकता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। ये सारे जितने अधिकारी हैं इन पे निरंकुशता कौन लगाएगा, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर भी जो भी इस पूरे मामले में आप लोगों का अपना विचार है, क्या वाकई में बस्ती के अधिकारी वाकई में निरंकुश हो गए हैं, कोई कार्य धरातल पे करना नहीं चाह रहे हैं, जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।